नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 की भूगोल एनसीईआरटी। इसमें सड़क परिवहन हम पहले देख चुके हैं। सड़क परिवहन जो है इसके अंदर हम चार प्रकार देख चुके हैं। चार प्रकारों में पहला राष्ट्रीय महामार्ग, दूसरा राज्य महामार्ग, तीसरा जिला सड़कें और चौथी ग्रामीण सड़कें। तो आज हम सड़क परिवहन के अंदर पहला देखते हैं राष्ट्रीय महामार्ग। राष्ट्रीय महामार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, एनएच नाम सुना होगा आपने। इसकी अगर बात करें तो जो राष्ट्रीय महामार्ग होते हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित व अनुरक्षित। इसकी रिपेयरिंग करनी है तो भी जिम्मेदारी इसी की है। केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्मित की जाती है। और इन सड़कों का उपयोग क्या है? ये जो राष्ट्रीय महामार्ग है इनका उपयोग अगर देखा जाए तो अंतर्राज्यीय परिवहन, इंटरस्टेट जो है ट्रांसपोर्ट जो है उसमें ये नेशनल हाईवेज काम आते हैं। और दूसरा इसका उपयोग अगर देखें तो जो सामरिक क्षेत्र होते हैं, सामरिक क्षेत्र जैसे जो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, जैसे अगर पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में देखें तो चीन है या भूटान है, और अगर अपन पूर्व की तरफ चल जाए तो म्यांमार। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। और इन सामरिक क्षेत्रों में रक्षा सामग्री है या फिर सेना का आवागमन है। ये सेना का आवागमन इन्हीं नेशनल हाईवेज के द्वारा होता है, इन्हीं राष्ट्रीय महामार्गों के द्वारा होता है। और ये राष्ट्रीय महामार्ग क्या करते हैं? ये राष्ट्रीय महामार्ग जो है भारत की जो प्रमुख राज्य हैं उनकी जो प्रमुख राजधानियों को, कैपिटल्स को, प्रमुख नगरों को और जो प्रमुख पतन या जैसे हम कहते हैं बंदरगाह, पोर्ट्स और जो रेलवे जंक्शंस हैं इनको जोड़ने का काम करता है। तो ये जो राष्ट्रीय महामार्ग हैं इनके क्या क्या उपयोग हुए? पहला हो गया कि अंतर्राज्यीय परिवहन, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के काम आती है। और ये जो राष्ट्रीय महामार्ग है ये सामरिक जो क्षेत्र हैं वहाँ पर रक्षा सामग्री पहुँचाने में काम आती है। युद्ध के समय सेनाएं जो होती है, सेनाओं के आवागमन के लिए भी ये राष्ट्रीय महामार्ग काम में लिए जाते हैं। राज्यों की जो राजधानियाँ हैं या प्रमुख नगर है या प्रमुख बंदरगाह है या रेलवे जंक्शंस, इनको भी जोड़ने का काम ये राष्ट्रीय महामार्ग करते हैं। इनकी अगर बात करें तो राष्ट्रीय महामार्ग की जो पूरे अगर भारत देश की बात की जाए तो पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की अगर बात करें तो ये मात्र 2% है। तो अगर पूरे देश में अगर कुल सड़कें देखी जाए और कुल सड़कों के अंदर यदि इन राष्ट्रीय महामार्गों का प्रतिशत देखें तो बहुत कम है, मात्र 2% ही। लेकिन यदि हम यातायात की दृष्टि से देखें कि इन सड़कों पर यातायात कितना होता है तो कुल यातायात का 40% यातायात ये सड़कें वहन करती हैं। हम देखते हैं कि जो ये नेशनल हाईवेज होते हैं, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो सफ़र करते समय भी जो नेशनल हाईवेज होते हैं वहाँ पर बसें चलती है। बड़ी बड़ी जो ट्रक्स होते हैं जो माल लेके जाते हैं, उन माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इन राष्ट्रीय महामार्गों का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए यातायात की दृष्टि से तो इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन कुल लंबाई देखी जाए तो कम ही है, क्योंकि ये सिर्फ प्रमुख नगरों को जोड़ने का ही काम आती है। छोटे गाँव में या जो जिले हैं वहाँ पर ये शहरों को जोड़ने के कम ही काम आती है। तो ये हमने देखे राष्ट्रीय महामार्ग। तो राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में ध्यान रखना, राष्ट्रीय जो महामार्ग होते हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है इनको बनाने की, इनको
अनुरक्षित करने की। इनके अगर उपयोग की अगर बात करें तो ये अंतर्राज्यीय परिवहन में काम आते हैं। सामरिक क्षेत्र में ये रक्षा सामग्री और सेना के आवागमन में ये नेशनल हाईवेज काम आते हैं। प्रमुख जो राजधानियाँ हैं, नगर है या बंदरगाह है या रेलवे जंक्शंस, इनको भी जोड़ने का काम ये राष्ट्रीय महामार्ग करते हैं। पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई बात करें तो 2% है, ये ध्यान रखना है। ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है, NCERT बुक में ये दिया हुआ है। और यातायात की अगर बात करें तो यातायात का 40% जो है जो आवागमन होता है यातायात के द्वारा, मतलब कह सकते हैं यात्री जो एक जगह से दूसरी जाते हैं या सामान जो है ट्रकों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसमें 40% जो भागीदारी है वो किसकी है? राष्ट्रीय महामार्ग की। तो ये तो बात हुई अपने राष्ट्रीय महामार्गों की। अब अगर देखें तो इनकी जिम्मेदारी के लिए एक स्वायत्त शासी निकाय की स्थापना की गई है। ये स्वायत्त शासी निकाय कौन सा है? एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसका नाम है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। नेशनल H हो गया, हाईवे A हो गया, अथॉरिटी ऑफ I हो गया, इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। इसकी अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर, 1995 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और किस मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई है? ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो भूतल परिवहन मंत्रालय, भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जो राष्ट्रीय महामार्ग है, राष्ट्रीय महामार्गों का निर्माण व देखरेख। राष्ट्रीय महामार्गों का निर्माण है, उनकी देखरेख जो है ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये जो एक स्वायत्त शासी निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है। और अपने हिसाब से ये पूरे देश के जो भी राष्ट्रीय महामार्ग है उनकी कहाँ पर जरूरत है निर्माण करना है, उनकी अगर टूट फूट हो जाती है तो उनकी वापस मरम्मत करना है, ये काम जो है इसका। इसके अंतर्गत जो है इसने काफ़ी प्रमुख योजनाएं भी चला रखी है। कुछ योजना के बारे में अपन पहले पढ़ भी चुके हैं। प्रमुख योजनाएं जो इसके द्वारा चलाई जा रही है, परिचालित की जा रही है, उसको अपन देख चुके हैं। एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। इसमें अपन देखा था कि जो भारत के 4 प्रमुख नगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन चारों को जोड़ने का जो कार्य जिस महामार्ग द्वारा किया गया है उसको नाम स्वर्णिम चतुर्भुज दिया गया है। दूसरा अपन देखा था उत्तर दक्षिण गलियारा। जैसा नाम से स्पष्ट है, उत्तर जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर और दक्षिण में तमिलनाडु में कन्याकुमारी को जोड़ने वाली महामार्ग। और तीसरा जो है अपन ने देखा था पूर्व पश्चिम गलियारा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसमें देखा था ईस्ट के अंदर अपन चलते हैं तो ईस्ट के अंदर है असम के अंदर सिलचर और गुजरात के अंदर पश्चिम में है पोरबंदर। तो ये चीज़ें होगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें वापस एक बार देख लेते हैं थोड़ा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म देखें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। इसकी अगर स्थापना की बात करें, इसका परिचालन कब हुआ तो 1995 में इसकी स्थापना की गई। और ये भूतल और परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये एक स्वायत्त शासी निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है। और ये इसका काम क्या है? राष्ट्रीय महामार्गों का निर्माण करना है,
देख रेख करना है। इसके द्वारा काफ़ी प्रमुख योजनाएं भी चलाई गई है। प्रमुख परियोजनाएं कौन सी है? पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और तीसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये बात हुई अपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो सड़क परिवहन के अंदर पहली चीज़ तो अपने देख ली राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवेज, और दूसरे अपने देख लिए NHAI क्या है इसके बारे में। आगे की बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।